हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ही निवेदन का वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो उसको मकरान तट कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण जो है किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की तवा नदी सहायक नदी है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम है। भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति जो है वो पाई जाती है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान जो है वो बेरूत की राजधानी है, लेबनान। भारत मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट का। 10 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हर्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे यानी कि मरकरी को। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। और नॉन मेटल में बात किया जाए तो वो ब्रोमीन होता है। यूत किस जनजाति का घर है? तो खिरगिज का। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग है। भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। रेगुर क्या है? तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो मिर्ज़ापुर जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और मिर्ज़ापुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। जो गैलीलियो ग्रह था वो USA ने किस गैलीलियो जो अंतरिक्ष यान था किस ग्रह की खोज के लिए किया गया था? तो बृहस्पति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। 18 नंबर है कि लक्षद्वीप किस प्रकार की द्वीप है? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका। 21 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। 22 नंबर, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में। 23 नंबर है कि विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेग्जिमेंडर यानी कि विश्व का जो मानचित्र है, मैप है, उसको सबसे पहले किसने उसका निर्माण किया था? तो अनेग्जिमेंडर ने किया था। 24 नंबर है, दंडाकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 25 नंबर, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यूक्रेन में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दंडाकार्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 28 नंबर है कि हम्बोल्ट धारा किस तट के पास से होकर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर के गुजरती है हम्बोल्ट धारा। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के दक्षिणतम बिंदु का भी नाम है और यह भूमध्य रेखा के भी नज़दीक है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल। 31 नंबर है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फिलीपींस में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर, जो कि अब राज्य ये तो नहीं है, यूटी इसको हम लोग बोलेंगे। 33 नंबर है त्रिग नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय का भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। 35 नंबर जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां है। अब हम लोग पहले पर आ गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑफिशियल जो है ये घोषणा नहीं हुआ है, इसीलिए फ़िलहाल अभी हम लोग दूसरे पर। 36 भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य सागर की लंबाई जो है वो 6378 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत। 38 नंबर मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और पाक जल संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है वह क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता समान रेखा। 40 नंबर क्वेश्चन भारत के कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। 41 नंबर बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। पहले यूएसएसआर कहा जाता था, लेकिन 1991 ईस्वी में वो टूट करके रूस बन गया। उसमें बहुत सारे देश थे जो कि अलग हो गए। मुख घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल। देश का सबसे पहला सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो रानीखेत चेन्नई। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो रेल का जो बिजली से चलने वाला वहाँ कहाँ पर होता है इंजनों का निर्माण? तो वो चित्तरंजन में होता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जौनसारी खरवार थारू जनजाति जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में मिलती हैं? तो उत्तराखंड में। 47 नंबर कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, किस क्षेत्र की कंपनी है? तो यह प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु में। तो नवेली लिग्नाइट निगम कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? तो डेट्रॉयट में स्थित है। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें आपको 50 ही करा रहा हूँ। अगला वीडियो में मैं जो है वो टोटल क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।